नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मिड कैप शेयरों को लेकर खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बाजार को किया सरप्राइज, और एक सरप्राइज नहीं, तीन सरप्राइज दिया। पहला सरप्राइज, रेपो रेट में आधे % की कटौती करके। हालांकि 89 स्वदेश डिमांड कर रहा था, तर्कों के साथ हम बता रहे थे कि क्यों आधे % की रेट कट भी आरबीआई की तरफ से संभव है। दूसरा, जो स्टांस है यानी कि आरबीआई की पॉलिसी का जो रुख है उसको अब अकोमोडेटिव से घटाकर कर दिया है न्यूट्रल। और तीसरी चीज ये कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि वो पैसा जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं उसमें भी कमी की है। सीआरआर को 4% से घटा के कर दिया है 3%। हालांकि चरणों में रिडक्शन होगा, लेकिन इन सारी चीजों ने बाजार के मूड को गजब का बदला है यहां से। और हम कह सकते हैं कि बाजार इसी ट्रिगर का शायद इंतजार कर भी रहा था। निफ्टी बैंक फिलहाल 850 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है, 56,600 के आसपास है और नए रिकॉर्ड पर पहुंचा है। निफ्टी की बात करें, करीब करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है और 25,000 के आसपास जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जिनको दरों में कटौती का फायदा होगा, आज क्या गजब का दौड़ लगा रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये दोनों शेयर 5% से ज्यादा ऊपर हैं। बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी 3% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और आज 50 में से 42 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर आप वायदा में देखेंगे तो डीएलएफ 6% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीब 7% ऊपर, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट करीब 6% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज में 6% का उछाल, आरबीएल बैंक, प्रेस्टीज, श्रीराम फाइनेंस, ये तमाम शेयर आज बेहतरीन तेजी दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह तेजी कंटिन्यू करेगी? अगर हां तो कौन से सेगमेंट में, कौन से शेयरों में, यही एनालिसिस करेंगे। और मिड कैप में क्या माहौल है उसका भी हम जायजा लेंगे। आज ब्रॉडर मार्केट का माहौल देखेंगे तो वो ठीक ठाक है। हालांकि आज दिग्गज आज फ्रंट फुट पर है, बावजूद उसके 1522 शेयर आज मजबूत हैं और 1100 शेयरों में आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो आज बेहतरीन सत्र है प्रॉपर्टी स्टॉक्स के लिए, और ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले 3 तस्वीरें जरा लेकर आइए जिसके जरिए जरा मिड कैप का सेंस चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक काम करके अपने गेस्ट को जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि आपके इंडेक्स में आज के लिए रणनीति होनी क्या चाहिए। तो आज आप देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज में करीब 3.5% के आसपास की तेजी पर कारोबार होता हुआ दिखेगा। बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने करार किया है, तो ये 3.5% ऊपर है। भारतीय हेक्सोकॉम ये 4% गिरा है और ये लगातार शेयर चल रहा था, मतलब बेहतरीन तेजी थी। भारतीय एयरटेल के मुकाबले डबल रफ्तार से ये दौड़ रहा था। और अब इस पर एमओएफएसएल यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का डाउनग्रेड आया है, न्यूट्रल की राय दी है। और आज शेयर में हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हो रही है, गिरावट नहीं, मुनाफा वसूली सिंपल इसमें हो रही है। इसके अलावा अशोका बिल्डकॉन, इसको लेकर पॉजिटिव खबरें आई थी कि महाराष्ट्र सरकार से 1387 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट मिला था, 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर ये आया है। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज आपको गाइड करने के लिए, बढ़िया ट्रेड बताने के लिए एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। चलिए सीधे चलते हैं और ये समझते हैं कि अब तो ऑलरेडी 250 अंकों की तेजी निफ्टी में हो गई है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 850 अंकों की तेजी है। अब आगे कितनी तेजी होगी? 3 घंटे का जो सत्र बचा है उसमें क्या करना है, तो इंडेक्स का ट्रेड सबसे पहले समझते हैं और लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। राजेश जी, बेहतरीन सत्र, मतलब हम वेट कर रहे थे कि कब 56,000 का वो बैरियर टूटे और निफ्टी बैंक आगे जाए। काफी आगे गया, नए रिकॉर्ड पर गया और निफ्टी बैंक जो 25,000 के आसपास जाके बार बार जो ठिठक रहा था, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद अब उस बाधा को पार करके आगे की चाल दिखाएगा। आपका इंडेक्स को लेकर व्यू क्या है और क्या अब ये इतनी बड़ी तेजी हो गई है, इतनी बड़ी मतलब कि 1% निफ्टी की और 1.5% निफ्टी बैंक की, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, पॉइंट में ज्यादा दिख रही है, अदरवाइज 1 से 1.5% की है। क्या यहां से भी लॉन्ग के ट्रेड लेने? आपका व्यू क्या है अभी बाजार में? जी नमस्कार अभिषेक जी। डेफिनेटली लास्ट 1 मंथ काफी पेनफुल था एंड फाइनली आज एक काफी अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का न्यूज है, जिस तरीके का ब्रॉड बेस्ड बाइंग दिखाई दे रहा है,
तो हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है हायर लेवल्स पे ही क्लोजिंग देगा। तो बाय की ही रणनीति रखनी चाहिए। कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो उसमें बाय की रणनीति रखनी चाहिए। अगर आप निफ्टी के बारे में अगर आप देखें तो जो रिसेंट हाइस था अराउंड 25,100 के आसपास था। तो वही व्यू है कि जो रिसेंट हाइस है 25,100 के, तो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के सेशन में। तो बायस पॉजिटिव रखिए। कोई भी 20-30 पॉइंट का डिप आता है 24,950 या 24,940 के आसपास, तो बाइंग की रणनीति रखनी चाहिए। 25,100 का टारगेट होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी काफी एक शानदार ब्रेकआउट है। पॉसिबली 56,900 टू 57,000 लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आने वाले घंटे और आने वाले दिन काफी पॉजिटिव लग रहा है। तो बायस पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ठीक है, बायस पॉजिटिव है। थोड़ा सा नीचे आए तो निफ्टी में आपके लिए मौके बनेंगे 25,100 तक के टारगेट के लिए। राजेश जी, एक जवाब और दे दीजिए। मान लीजिए किसी के शॉर्ट्स अभी बचे हों बाजार में अगर, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? बाजार तो काफी ज्यादा हीटेड है, क्या दूर रहे, हाथ जला लेंगे अगर कोई शॉर्ट अगर नया करना चाह रहा है तो? देखिए, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए अभिषेक जी। क्लियर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। लास्ट कुछ महीनों से ट्रेड बन रहे हैं अराउंड 24,950 25,000 के आसपास सेल के। बट आज जो है एक कॉन्क्रीट ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और ब्रॉड बेस्ड बाइंग है। तो इसके लिए शॉर्ट की जो शॉर्ट का अगर कोई ट्रेड होगा तो वो एग्जिट करना चाहिए। जैसे हमने कहा डिप में बाय करना चाहिए, तो वही डिप अगर आता है तो अपने शॉर्ट्स जो है एग्जिट डेफिनेटली करनी चाहिए। इंडेक्स पर व्यू हो गई। अब राजेश जी जरा ये बता दीजिए कि फिर अब इतनी जब तेजी हो जाती है ना, तो फिर जो नए जो ट्रेडर होते हैं वो थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है कि अच्छा अब क्या ट्रेड करें, सब तो सारे के सारे शेयर तो चल गए। आपने क्या खोजा है, कहां पर आपको लगता है कि मोमेंटम अभी बाकी है और अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं? देखिए, रियलिटी स्पेस ऑलरेडी काफी चर्चा में है आपके सेगमेंट में। एंड यहाँ से फर्दर पॉजिटिव ट्रैक्शन हम रियलिटी स्पेस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है वो है मैक्रोटेक डेवलपर, लोदा के नाम से भी जाना जाता है। तो लोदा में हम देख रहे हैं कि डेली एज वेल एज वीकली चार्ट में काफी अच्छा ब्रेकआउट है। फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस है। लोदा को बाय करके चल सकते हैं। 1467 का स्टॉप लॉस होगा। एंड पहला जो टारगेट होगा वो होगा 1560 का। जैसा मैंने कहा कि डेली एज वेल एज वीकली ब्रेकआउट है, तो 1560 पहला टारगेट होगा। एंड पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 1600 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बायस काफी अच्छा पॉजिटिव है। दूसरा जो काउंटर है वो है बैंकिंग स्पेस से। डेफिनेटली बैंक पॉलिसी आई है, काफी अच्छा ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी में, तो बैंकिंग काउंटर कंसिडर करेंगे। ऑलरेडी प्राइवेट बैंक्स और मिड कैप बैंकिंग स्पेस में ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक जो बैंक मुझे अभी अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, ज्यादा चला नहीं है बट एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। एक फ्रंटलाइन हैवीवेट काउंटर है, तो स्टेट बैंक को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी इसका काफी छोटा है, 803 का स्टॉप लॉस होगा। एंड जो टारगेट यहाँ से एक्सपेक्टेड होंगे वो होंगे 839 के। ठीक है, दिग्गजों के साथ गए हैं राजेश जी, और एसबीआई और मैक्रोटेक को रडार पर रखने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, 839 का टारगेट होगा एसबीआई के लिए, और मैक्रोटेक के लिए भी जो टारगेट है अब वो ठीक ठाक ही दिखाई दे रहे हैं। वो है 1560 के, 1500 रुपए के आसपास का शेयर है, 3% ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन यहां से भी तेजी और बढ़ेगी, तो आप इन दोनों शेयरों में दाव लगा सकते हैं। लेकिन लौटते हैं जरा पॉलिसी पर। देखिए, कर्ज सस्ता हो गया है और आरबीआई ने ब्याज दरों में आधे % की कटौती कर दी है। और पिछले 3 पॉलिसीज की अगर बात करें, यानी कि फरवरी की, अप्रैल की और आज की, तो तीनों को मिलाकर रेपो रेट में 1% की कटौती हो गई है। लेकिन आज की कटौती के बाद अब किन सेक्टर और शेयरों पर सबसे ज्यादा फायदा होगा, हम इस पर एक खास शो भी करने वाले हैं 1:30 बजे। लेकिन उसके पहले जरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपकी कार लोन है, अगर आपका होम लोन है, अगर आपकी पर्सनल लोन चल रही है, तो आपको कितनी राहत मिल जाएगी, बशर्ते जो आपके बैंक हैं, जो आपके एनबीएफसीज हैं, जो आपके लोन देने वाली कंपनी है, अगर वो रिडक्शन करती है और आरबीआई ने जो राहत दी है उसको पूरी तरह से पास ऑन करते हैं, तो इस कैवेट के साथ है। तो जरा समझ लेते हैं क्या सिनेरियो बिल्ड हो रहा है, कितनी राहत मिल रही है, और ये सारे कैलकुलेशन करके लेकर आए हमारे सहयोगी वरुण दुबे। वरुण, निश्चित तौर पर आज होम बायर्स के लिए तो बहुत ही शानदार दिन है ये।
बताइए कितनी राहत मिलने वाली है? डेफिनेटली तो सिग्निफिकेंट ईएमआई जो है वो आपके कम होने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई की तरफ से सीधे सीधे आधे % जो है वो रेट में कटौती की गई है। अब देखिए, आप जब लोन लेते हैं तो एक तो होता है फिक्स प्राइस लोन, यानी कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं, और एक लेते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो खासकर होम लोन जो है वो फ्लोटिंग रेट्स पे रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो किसी ने अगर होम लोन लिया है तो उसको होता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, हमने कैलकुलेशन किया है, अक्सर अगर आप होम लोन जो लेते हैं वो 20 साल का होता है होम लोन, और जो होम लोन लिया जाता है वो करीब करीब आज के अगर हाउसिंग प्राइसेस देखेंगे तो करीब 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, ये आपके होम लोन के साइजेस होते हैं। तो अगर मैं 30 लाख के अगर आपका होम लोन है और अगर आपने 20 साल के लिए लिया है, फिलहाल अगर आपका 8% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो भी इसके लिए क्योंकि इसके पहले 2 बार रेट कट चुका है, तो आपका ईएमआई आता था करीब करीब 25,093 रुपये के आसपास। अब जो 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट, यानी कि आधे % का जो रेट कट हुआ है, उसके बाद आपका ईएमआई आएगा 24,168 रुपये के आसपास, यानी कि पूरी सेविंग आपकी होगी 925 रुपये प्रति महीना की। वहीं अगर आपने 50 लाख का होम लोन लिया है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 साल के लिए लिया है, तो आपकी सेविंग होगी प्रति महीना 1542 रुपये के आसपास। और अगर आपने बड़ा होम लोन लिया है, यानी कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का होम लोन लिया है, जो कि अक्सर हम सिटीज़ में देखते हैं, वहाँ पे आपकी 50 बेसिस पॉइंट यानी कि आधे % रेट कट के बाद प्रति महीना सेविंग करीब 3,085 रुपये के आसपास होगी। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का होम लोन लिया है तो सालाना आपकी सेविंग जो हो जाती है वो 36,000 के ऊपर की सेविंग जो है आपकी इस रेट कट के बाद होने वाली है। पूरे साल का अगर मैं मिला लूँ, क्योंकि प्रति महीना 3,000 रुपये के आसपास की आपकी सेविंग होगी, यानी कि आपके पैसे जो है वो बचने वाले हैं। अब वैसे ही अगर आपने कार लोन लिया है, क्योंकि कार लोन थोड़ा महंगा होता है होम लोन के मुकाबले, तो हमने पकड़ा है कि 9% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए औसतन कार लोन होता है, और अगर आपने 5 लाख का कार लोन लिया है तो आपकी पहले ईएमआई आती थी करीब करीब 10,380 रुपये के आसपास, अब वो घट के हो जाएगी 10,260 रुपये के आसपास, यानी कि 121 रुपये प्रति महीने की आपकी सेविंग होगी। वहीं अगर आपने 10 लाख की कार लोन लिया हुआ है तो प्रति महीना आपको करीब 241 रुपये के आसपास की सेविंग होगी, और अगर आपने 15 लाख के आसपास का कार लोन लिया है तो 363 रुपये के आसपास की सेविंग जो है वो आपकी प्रति महीना होगी। ये मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, आप इसको पूरे साल से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके समझो 350-400 रुपये प्रति महीना भी बच रहे हैं तो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये पर साल, यानी कि पर ईयर आपके जो है वो यहाँ पे कार लोन पे सेविंग होने वाली है। इसके अलावा अगर आपने और भी किसी तरह का लोन लिया है और अगर वो लोन फ्लोटिंग रेट है तो यहाँ से सीधे सीधे आधे % के आसपास का फ़ायदा जो है वो आपको होगा। तो अगर आप कंज्यूमर हैं, आपने लोन लिया है, तो ये पॉलिसी आपके लिए काफ़ी बेहतर रही है। ठीक है, शुक्रिया वरुण। तो वरुण ने समझा दिया कि अगर आपकी कार लोन है या फिर अगर आपका होम लोन है तो कितनी राहत आपको मिल जाएगी। पूरे के पूरे आंकड़े आपके स्क्रीन पर थे। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर भी चाहे तो फोटो खींच के या फिर उसको सेव करके अपने स्क्रीन में रख सकते हैं। लेकिन एक बेहद स्पेशल शो आज हम 1:30 बजे करेंगे, और वो भी फोकस होगा आरबीआई की पॉलिसी को लेकर ही कि फिर से घटा ब्याज, अब किसका राज। यानी कि अगर आपको पोर्टफोलियो यहां से प्लान करना है तो आपके रडार पर कौन से शेयर होने चाहिए। तो 1:30 बजे हमारी ये स्पेशल ऑफरिंग देखना मत भूलिएगा। कुछ दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट को अपने साथ हम जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि कौन से शेयरों में अब आपके लिए कमाई के और बेहतर मौके बन गए हैं, और कौन सी कंपनीज हैं जहां पर ग्रोथ भी यहां से शानदार रहने वाली है। तो हर पैरामीटर पर स्टडी करेंगे और आपके लिए कुछ बढ़िया शेयर हम लेकर जरूर आएंगे। फिर घटा ब्याज, अब किसका राज, ये होगा 1:30 बजे यहां से। चलिए एक छोटे से ब्रेक यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडियाज पर हम राजेश जी से चर्चा करेंगे और ऑप्शंस का एक शानदार ट्रेड भी आपके लिए लेकर आएंगे। आपने जाएगा नहीं। तो आरबीआई के मास्टर स्ट्रोक के बाद बाजार में चौतरफा बहार है और निफ्टी बैंक निकल गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर। निफ्टी भी है 25,000 के आसपास, 250 अंकों के आसपास की मजबूती है। और हमारे एक्सपर्ट्स आपको एक से बढ़कर एक ट्रेडिंग आइडिया सुझा रहे हैं। इसी कड़ी में जानते हैं कि एक ऑप्शन का बढ़िया ट्रेड ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए।
यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज ऑप्शंस में आपकी नजर कहां पर गई है, कहां पर पैसे बनेंगे? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो आज के ऑप्शन में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दिस पिछले कई दिनों से ये स्टॉक जो इसके पिछले स्विंग लो है 400 405 उनको ब्रेक नहीं कर रहा था, और आज फाइनली यहाँ पर हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। तो यहाँ पर 420 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी, जो कि अभी करीबन 11 से 12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट है वो 24 रुपीज का है, और हमें 6 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो ओवरऑल जो रिस्क है यहाँ पर 7,800 रुपीज का है, और अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं देन जो रिवॉर्ड निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 15,600 रुपीज का। ठीक है, पीएफसी में 2.5-3% की तेजी है। 420 वाली कॉल खरीदी है, 11 से 12 रुपए के भाव पर आपको मिल जाएगा। लक्ष्य 24 रुपए का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 6 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 15,600, अधिकतम नुकसान 7,800, करीब करीब आधा है ये। तो रिस्क और रेशो के लिहाज से तो ठीक दिख रहा है। इस ऑप्शन में आपके लिए पैसे बन जाएंगे, और आप स्टॉप लॉसेस वगैरह का ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का अगर पालन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर होता है ये कि नुकसान कर बैठते हैं, और ये बार बार मार्केट रेगुलेटर सेबी भी निवेशकों को और ट्रेडर्स को आगाह करता रहता है। ये देखिए, एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन नुकसान होता है 50,000 रुपये का। तो ये ध्यान में रख के आज आपको ट्रेड करना है, हमेशा ध्यान में रखना है इनफैक्ट। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आज समय देने के लिए, और ये बेहतरीन रणनीति हमारे दर्शकों को बताने के लिए। कुछ और स्टॉक पर जरा गौर फरमाते हैं, और हम देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो शेयर हैं वहां पर भी अच्छी तेजी है। हीरो मोटो, ट्रेंट, इटर्नल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती पर कारोबार हो रहा है, और इटर्नल का शेयर धीरे धीरे करते करते अब 260 रुपए के आसपास आ गया है। एक बार राजेश जी जरा इटर्नल पर व्यू दीजिए। फॉर्मरली जोमैटो रेंज से बाहर निकल चुका है, अब इसके टारगेट क्या बनेंगे आपके हिसाब से? देखिए, जोमेटो इटर्नल जो है एक रेंज में ट्रेड करा था, जैसे आपने हाईलाइट किया, जैन से एक रेंज में ट्रेड करा था, एंड फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 200 डीएमए के ऊपर भी काफी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। जैन के मंथ में एक बेरिश गैप रह गया था जो एक रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था, आज उस गैप को भी फिल किया है, तो यहाँ से बायस पॉजिटिव है। एंड इन नियर टर्म स्टॉक जो है फर्दर 275 टू 278 अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो इसका रेजिस्टेंस था लगभग अराउंड 255 के रेंज में, तो वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, तो 255 का सपोर्ट रहेगा, एंड यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो 275 से 278 तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, 275 से 278 तक ये एक्सटेंड हो सकता है। बजाज फाइनेंस पर व्यू दीजिए, क्योंकि ये कंज्यूमर फाइनेंस की दिग्गज कंपनी है, अच्छे से एक्सपेंड कर रही है, डाइवर्सिफाइड भी है बजाज फाइनेंस। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो आज शानदार तेजी बजाज फाइनेंस के लिए अब कहां तक के दायरे खुल गए हैं, क्योंकि 9,000 रुपए के सिर्फ ऊपर नहीं गया, बल्कि अब तो ये 9,500 के आसपास के भाव हो गए हैं। क्या टारगेट होंगे राजेश जी आपके? देखिए, जैन से बजाज फाइनेंस जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लगभग 70-100 के आसपास ट्रेड करा था जैन के स्टार्ट में, एंड वहां से फिर एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। इस रैली में हमने देखा कि कोई भी जो डिप आ रहा है तो वो 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है, एंड आज भी अगर आप देखें तो 50 डीएमए के आसपास सपोर्ट लेके काफी शानदार रैली देखने को मिल रही है। अलॉन्ग विद दैट अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो बायस पॉजिटिव है। पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 5 डिजिट्स में भी जा सकता है, 10,000 लेवल्स तक भी जा सकता है, तो बायस पॉजिटिव है। जैसे मैंने कहा, जो 50 डीएमए है वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा, तो लगभग 9,000 के आसपास जो है स्टॉक के लिए सपोर्ट है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को लेकर ये व्यू। चलिए जानते हैं अब ये कि अगर आपको निवेश करना है तो मौके कहां पर हैं। मिड कैप के महारथी को जोड़ेंगे साथ में। शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देश की जानी मानी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं, दशकों का अनुभव है। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज आपने क्या चुना है, कौन से शेयर पर भरोसा है आपका?
आज एक्चुअली बहुत सारे शेयरों में भरोसा है, लेकिन एक जो थीम सामने आ रही है बिकॉज ऑफ कि जिस तरह का रेट कट आया है, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। और उसी थीम को ऐसी लगी हुई एक स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, जिसके साथ मैं जाना चाहती हूँ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिजनेस काफी सॉलिड है, ग्रोथ अच्छी है, उनकी इंटरनेशनल बिजनेस में भी रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी दिखाई दी गई है। स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा लेवल है वरुण बेवरेजेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को निवेश करने का। और मेरे टारगेट करीबन 540-550 के रहेंगे। ठीक है, वरुण बेवरेजेस पेप्सिको की बॉटलर है ये। 540 का टारगेट, 476 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया डिसेंट अपसाइड आपके लिए बन जाएगा एक साल के नजरिए से। शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये अच्छा शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बाजार में अगर आप देखेंगे तो बाहर है। अगर हम निफ्टी 500 के अगर शेयरों को चेक करें तो आज गोदरेज इंडस्ट्रीज में 10% की जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ये गोदरेज की कंपनीज के लिए आप कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी के तौर पर काम करती है। गोदरेज इंडस्ट्रीज एक बार जरा चेक करेंगे इसको राजेश जी, 10% ऊपर, बिग शो है आज का। तो ये देखिए, अगर गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे तो लास्ट ईयर सितंबर से ही स्टॉक जो है लगभग 1250-1260 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था। 3-4 बार ये अटेम्प्ट कर रहा था बट ब्रेक नहीं कर पा रहा था। बट आज फाइनली जो है एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है 1 साल का, एंड यहाँ से जो है फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम 1420 से 1450 आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो पहला रेजिस्टेंस है 1250-1260 का, तो वो सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। तो बायस पॉजिटिव रखिए, 1400 का टारगेट रखिए। अगर फ्रेश एंट्री करना है तो कोई डिप आता है 1280 या 1270 के आसपास, तो वो बाइंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज ये व्यू आपके लिए। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, जब दरें घटती हैं, मान लीजिए अगर आपके लोन की ईएमआई कम हो गई, होम लोन की, कार लोन की ईएमआई कम हो गई, तो आपके पास पैसे बचते हैं। फिर पैसे बचते हैं तो लोग ना उसको स्पेंड करते हैं। उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंड के तौर पर जाना जाता है, मतलब जो थोड़ी गैर जरूरी चीज़ों पर खर्च होते हैं उसको। रोजमर्रा वाली चीज़ें नहीं है, जैसे आप ऑटोमोबाइल खरीद रहे हैं, आप फ़ोन खरीद रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें खरीदी जाती हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंड। आप बाहर खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो एसबीआई कार्ड इन सब चीज़ों का बेनिफिशियरी है। और एसबीआई कार्ड के शेयर को देखेंगे तो करीब 5-5.5% के आसपास की शानदार तेजी बनी है और 52 वीक हाई पर यह शेयर जाकर आज कारोबार कर रहा है। 1000 रुपए के बिल्कुल दरवाजे पर यह है राजेश जी। एसबीआई कार्ड एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी हम देख रहे हैं। इस तेजी को आप कहां तक जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, काफी शानदार ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखें तो काफी शानदार ब्रेकआउट है। 980-970 के आसपास हडल था, तो वो हडल क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से फर्दर अपसाइड एक्सपेक्टेड है। स्टॉक पॉसिबली यहाँ से आने वाले हफ्तों में 1050-1080 तक जा सकता है। तो बायस पॉजिटिव है। नीचे में अगर डिप आता है, जैसे मैंने कहा 980-975 के रेंज में आता है, तो वो वहां पे बाय किया जा सकता है 1030-1050 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1030-1050, 1050 तक ये शेयर जा सकता है। बाय ऑन डिप्स करना तो है, लेकिन राजेश जी दिक्कत ये है कि डिप्स अब आएंगे कहाँ। आज तो ऐसा माहौल है, ऐसा लग रहा है कि नहीं बाजार ये थमेगा नहीं, और आज ही नहीं अगले कुछ सत्र तक तो लग रहा है कि मोमेंटम ये बना रहेगा। देखिए, आज शुक्रवार है, बावजूद उसके बाजार मतलब कोई रिट्रेसमेंट के संकेत दे नहीं रहा है। बहुत दिनों बाद कोई अच्छा ट्रिगर आया है और लोग उसको पूरी तरह से एनकैश करना चाह रहे हैं। खैर, चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर हमसे विस्तार से चर्चा करने के लिए, अपनी ट्रेडिंग रणनीति भी हमसे साझा करने के लिए। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी को लेकर डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग इंटरेस्टिंग चीजें, रिसर्च आपके लिए सामने हम लेकर आते रहेंगे अलग अलग शो में। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।